आपकी जन्म कुंडली यह बताने में सक्षम है कि आप कब किस पद पर जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली यह बताने में सक्षम है कि आपकी जीत होगी या हार होगी। आपकी जन्म कुंडली यह बताने वाली है कि आपके जीवन में दुर्घटना कब होगी, आपकी अकाल मृत्यु होगी या नहीं होगी, कब आपको परेशानियां होंगी, कब आपके जीवन में अर्थाभाव होगा, कब आपके जीवन में परेशानी होगी, कब आपके जीवन में वैवाहिक सुख का आनंद होगा, कब आपके जीवन में संतान सुख आएगा। ये तमाम बातें आपकी जन्म कुंडली बताती है। और जन्म कुंडली जो है, जन्म कुंडली जन्म के समय वह केवल दो चीजें आपके पास अगर है, जन्म का समय आपके पास है और जन्म की तारीख। अगर जन्म का समय और जन्म की तारीख है तो लगभग, मैं आपको बताऊं कि लगभग 99%, जिसे आप 100% भी कह सकते हैं, जो भी बातें आपके जीवन से संबंधित होंगी वह सही होंगी और वह आपके जीवन में घटित होगी। कल अगर व्यक्ति कोई सामान्य अवस्था में था, कल वह समाज में इधर उधर घूमा करता था, लेकिन मंगल ने ऐसा चक्र चलाया कि वह आज एक राजनेता के रूप में आया। आज वह मंत्री के रूप में है, आज वह विधायक के रूप में है, आज वह सांसद के रूप में है, आज वह प्रधानमंत्री के रूप में है, आज वह मुख्यमंत्री के रूप में है। वजह क्या है? हमारे जैसे तो सारे लोग हैं, आपके जैसे सारे लोग हैं, लेकिन विडंबना देखिए, परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई रचना में एक ऐसी विडंबना, हम सब एक जैसे, हमारा रहन सहन हर चीज एक जैसे है। हम इंसान हैं, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, एक मुख है, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी कोई दरिद्र बन जाता है और कोई राजा बन जाता है। क्या कभी आपने जानने का यह प्रयास किया कि आज जो राजा बना हुआ है वह किस वजह से राजा बना हुआ है? तो राजा बनने का एकमात्र कारण होता है वह मंगल का शुभ लक्षण। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल शुभ लक्षण में है, मंगल आपको आनंद देगा, मंगल आपको राजनेता बनाएगा, मंगल आपको बड़े पदों पर ले जाएगा, मंगल अकूत धन संपत्ति प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, और मंगल सेनापति ग्रह है। मंगल की जो दृष्टि होती है वो कहता है कि मैं हमेशा अग्रगणी रहूंगा, हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। वो आगे रहने की प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ोतरी की प्रवृत्ति होती है। तो आपके जीवन में अपने जन्म कुंडली से आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में मंगल कब शुभ लक्षण प्रदान करने वाला है। जब मंगल आपको शुभ लक्षण प्रदान करेगा तो आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा। ये अकाट्य है, ये कोई बदल नहीं सकता, ये परिवर्तन आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली सही है, आपका जन्म समय सही है, आपका दिनांक समय, जो दिनांक है जिसे डेट ऑफ बर्थ आप कहते हैं, अगर ये सत्य है तो निश्चित रूप से मंगल जिस दिन शुभ लक्षण देगा उस दिन आपका राजयोग प्रारंभ हो जाएगा। मंगल पीड़ा भी देता है। अगर मंगल नाराज हुआ, मंगल शत्रु भाव में बैठा हुआ है, तो फिर आपको परेशानी होगी। वह परेशानी क्या होगी? भौतिक सुखों का अभाव होने लगेगा। जिस व्यक्ति को मंगल पीड़ा, देखो, एक बड़ा मंगल एक ऐसा ग्रह है आपके जन्म कुंडली में कि मंगल जब पीड़ा देने लगता है तो वह दो तरह से आपको परेशान करता है। पहली परेशानी क्या करता है? आपकी भौतिक सुखों को समाप्त करना शुरू कर देता है, आपकी शक्तियों को समाप्त करना शुरू कर देता है, और क्या, आपके दांपत्य जीवन में कलह घोल देता है। अब दांपत्य जीवन में कलह हो गया, पति पत्नी में नहीं बनेगा, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको मंगल पीड़ा दे रहा है, मंगल शत्रुता निभा रहा है, और इस वजह से ये कहानी चल रही है। अब इसको लेकर के आपके मन में कई तरह के भ्रम भी आ जाते हैं कि कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, कहीं किसी ने कुछ और तो नहीं कर दिया। परंतु अगर जब आप देखेंगे इसे तो सीधा इसका जो संबंध है आपकी जन्म कुंडली से है कि आज देखो जरा, आप विचार करो कि कल तक तो आप राजा थे, कल तक आप बड़े बड़े पदों पर थे, कल आप मंत्री थे, कल विधायक थे, अचानक समय भी खत्म हुआ, चुनाव भी आप लड़े, लेकिन आप हार गए। वजह क्या हुआ? जब आप चुनाव जीते थे उस समय मंगल आपका प्रबल था, मंगल आपका प्रचंड था, मंगल आपका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जिस दिन वह शत्रु भाव में आया उस दिन आपने ना तो उसका कोई उपाय किया, और जिसका वजह क्या हुआ, जिसके वजह से परिणाम क्या हुआ, आप चुनाव हार गए, आप राजनीति से बेदखल हो गए, सत्ता से बेदखल हो गए। और जिन जिन लोगों की इस साथ स्थितियां ऐसी आई हैं उनकी वही दशा है। आप प्रदेश की राजनीति में देखो,
जो पिछले राजनीति में थे उनका कभी मंगल बड़ा प्रचंड हुआ करता था, फिर उन बागडोर उनके हाथ में थी। लेकिन जैसे ही वह पीड़ा भाव में पहुंचा, जैसे शत्रु भाव में वह पहुंचा, और फिर उनके कर्मों का कुछ फल आया जिसके वजह से उन्हें सत्ता से जाना पड़ा। तो मंगल जब शुभ लक्षण देता है तो आपको राजा बना देता है, आपको बादशाह बना देता है। लेकिन जब मंगल आपको पीड़ा देने लगता है तो आपको परेशान करता है, भौतिक सुख छीन लेता है, दांपत्य जीवन में कलह देता है। अब करना क्या चाहिए अगर आपको मंगल परेशान कर रहा है? तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया, ये आप करिए। हनुमान जी के शरण में चले जाइए, हनुमान जी आपको इससे उबारेंगे। अगर सब कुछ है और कहीं ना कहीं देखो, मंगल जो है आंशिक पीड़ा भी देता है। जैसे ही मंगल आंशिक पीड़ा देने लगे और आपको यह महसूस होने लगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो गया, हमारे जीवन में नुकसान शुरू हो गया, तो आप उस समय ठहरो नहीं, तत्काल आप जाओ और पता करो कि आपका मंगल कहां पर है, किस स्थिति में है। संपर्क करो, उन विशेषज्ञों से संपर्क करो, इसके जो जानकार हैं उनसे संपर्क करो, और फिर पता करो कि वास्तविकता क्या है, और फिर उसका उपाय करो। अगर जिस दिन आपको पीड़ा पहुंचाने लगे, पहले तो अच्छे भाव में था, अब पीड़ा पहुंचाने लगा, तो हनुमान जी के शरण में चले जाओ महाराज, और हनुमान जी के शरण में जाकर के आप इसका सारा निदान कर पाएंगे। मंत्र की शक्ति से आप इसका निदान कर पाएंगे, तंत्र की शक्ति से आप इसका निदान कर पाएंगे। और मंगल को शांत करना है तो दूसरा एक उपाय, तंत्र साधना आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप कम से कम 7 दिनों तक, 7 दिनों तक ओम नमः शिवाय करके आपको 21 बेलपत्र शिवालय पे जाकर के, किसी शिव मंदिर में जाकर के, और भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भी मंगल का प्रभाव जो होता है वह कम होता है और आपको शांति मिलती है। बाकी आपको जो विशेषज्ञ हैं वो जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इस बात को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं करें, अन्यथा और भी नुकसान होता जाता है और फिर हम और परेशान होते जाते हैं। तो जब शुरुआत हो परेशानी, उसी समय आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए।